जिस आदमी ने कोर कमेटी को बदनाम करने का कोशिश किया और उसको क्या क्या नहीं बोला, गाली तक दिया। कोर कमेटी ने आज तक किसी को गाली नहीं दिया, ये उसकी समझदारी है और इसको एकता का ताकत बोलते हैं। गाली कौन बकता है कि एक दूसरे को, समझ सकते हो आप लोग। जो आपके मुंह से अगर गाली निकल गया किसी के लिए तो आप अपने खानदान का परिचय दे रहे हो। समझ में आ रहा बात। ये कोर कमेटी प्रेमजीत अकेले नहीं बनाया था, पूरा 10,000 के भीड़ ने तय किया था इसको। जो बीच से निकल के भाग गए, जो लोगों को गुमराह किया, गद्दारी किया इसके साथ, लेकिन कोर कमेटी शुरू से आज तक बरकरार रहा और इस धरने को कंटिन्यू चलाने का काम किया। बीच में भागा नहीं, अगर भागा तो वो लोग भागे जो गद्दार थे। कोर कमेटी आज तक यहाँ टिकी हुई है और कहते हैं कि कोर कमेटी ने किया क्या। 2 महीने तक आप वहाँ बैठे थे, कहाँ? सचिवालय पे। सचिवालय पे जब आप 2 महीने तक बैठे थे, कोर कमेटी ने एक निर्णय लिया था कि कोर्ट में केस करेंगे। उन लोगों ने मना कर दिया था, याद है आप सभी को। दिल्ली सरकार 2 महीने तक नहीं सुनी, कोर कमेटी ने एक निर्णय लिया और दिल्ली सरकार को सुनवाया। जितना दिल्ली सरकार के हक में था वो फैसला दिया कि नहीं दिया। फिर लोगों ने ये कहा कि पीसी करा दो दिल्ली सरकार से, हम 2 दिन में करवा लेंगे। यही कहा था ना। रिस्पॉन्स नहीं दोगे फिर बात करने का मजा नहीं है। यही कहा था ना कि आप पीसी करा दो, दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी, हम 2 दिन में करवा के देंगे। फौजी साहब बोला था कि नहीं बोला था? ये जायज बात है ना। तो कोर कमेटी ने पीसी भी करवाई, दिल्ली सरकार से करवाई कि नहीं करवाई? क्या 2 दिन में रोजगार मिल गया? अब सवाल था प्रोटेस्ट करने का। उन लोगों ने काफी कोशिश किया पहले, मना नहीं है, लेकिन एक बार भी किसी एक जगह का परमिशन लेके आए क्या? कोर कमेटी ने जंतर मंतर में भी परमिशन लेके आई और प्रोटेस्ट सफलतापूर्वक अपना हुआ। कोर कमेटी के माध्यम से एलजी साहब के पास गए, वहां भी परमिशन लेकर आए, सफलतापूर्वक हुआ। प्रोटेस्ट का मतलब क्या है? किसी का सर थोड़ी फोड़ोगे भाई, हमारी संख्या है, हमारी ये परेशानी है, यही तो जाके बताना होता है और क्या करना होता है। हम लोग खुद बेल्टधारी हैं और डिसिप्लिन मेंटेन करने वाले लोग हैं, तो हम उग्र प्रदर्शन अभी तक नहीं किए हैं और ना हमारा करने का कोई विचार है। हम तो विनम्रता पूर्वक निवेदन कर रहे हैं दिल्ली सरकार और एलजी साहब से। तो दिल्ली सरकार ने हमको ये स्पष्ट कह दिया कि भाई हमसे जितना हो सका वो हम आपके लिए कर दिए, लेकिन उसके बावजूद भी कल हम दिल्ली सरकार से बात किए हैं, उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा है कि एक बार मैं फिर प्रयास करता हूं, आप लोगों के लिए लेटर बना के देंगे एलजी साहब को। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जब विधानसभा से पास करके दिया, फाइल बना के दिया, उसका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, तो मेरे लेटर का जवाब क्या ही देंगे? समझ में आ रहा? तो या दें या ना दें, मेरे तरफ से रहा भाई 10,700। अगर मैं कहीं भी जा रहा हूं तो आपने सुना होगा या देखा होगा, हमेशा प्रेजेंट किसको करता हूं? 10,792 लोगों। लेकिन हमारे बीच में कुछ लोग आए, अपने फायदा के लिए कहीं ना कहीं जाके सेट हो गए और हम लोगों को गुमराह करने का काम किया कि नहीं किया? और आज भी ग्रुप में वो ऐसे बोलते हैं, उनको तो अब ऊपर वाले के लाठी में आवाज नहीं आती ना। एक दिन लगेगा, जरूर लगेगा। हाई किसी को नहीं छोड़ती, लगेगा जरूर। जबरदस्ती बोलते हैं, उल्टा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? और हम सब जवाब नहीं देते हैं। क्यों जवाब देना है? जवाब किसको दिया जाता है? कम से कम हमारे पैनल में तो आए वो, कम से कम हमारे बराबर का तो हो। जवाब उसको दिया जाएगा ना। कुत्तों को भौंकने से हाथी अपना चाल बदलता है क्या? और बदल दिया तो हाथी और कुत्ते में फर्क क्या रह जाएगा? तो इस चीज को समझने का कोशिश करो। हमने एलजी साहब को 2 बार प्रोटेस्ट कर लिया,
किया कि नहीं किया? सारे मंत्री, सारे विधायक, दिल्ली सरकार सभी से समन्वय बनाने का पूरा प्रयास किया और उनको अपनी हारी परेशानी सब कुछ बताने का कोशिश किया और बताया। सभी ने यही कहा कि हम आपको काम करवा रहे हैं। जो बीजेपी पक्ष के तरफ के नेता हैं सभी ने कहा कि हम आपको काम करवा रहे हैं और दिल्ली सरकार ने यह कहा कि हमें एक ऑर्डर मिल जाए तो हम आपको तुरंत डिप्लॉय कर लेंगे। ऐसा ही कहा ना, और रिटर्न में कहा, ऐसा नहीं कि मतलब मुंह से कहा है। ये सारी चीज़ें रिटर्न में है। लेकिन जितने भी नेता मंत्री के पास गए, ये जो 10 महीना हमारा यहाँ तक चला, उस सिलसिले में अभी तक हुआ क्या? ये पूरा निचोड़ रहा है कि हम उनके इंतजार में आज भी बैठे हैं कि वो आज भी मना नहीं कर रहे हैं कि आपका काम हमसे नहीं होगा। वो आज भी कह रहे हैं कि आपका काम हम करवाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष जी जब आए थे हमारे बीच में, याद है आप सभी को क्या बोला था उन्होंने? उन्होंने यह कहा था कि इस गरीब आदमी का जो नुकसान हुआ है वो दिल्ली सरकार की गलती की वजह से हुआ है और दिल्ली सरकार इसको तुरंत वापस ले, उसके लिए मैं आपके साथ खड़ा रहूं और आप लोगों को रोजगार दिलवाने का काम करूंगा, रोजगार दिलवाऊंगा। बोला था कि नहीं बोला था? ऐसा ही बोला था ना। हम उनके पास भी कई बार जा चुके, अभी भी लेटेस्ट हमारे साथी गए थे कोर कमेटी की टीम, तो उन्होंने यही कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं एलजी साहब से, और नहीं कोशिश नहीं कर रहे, तुम्हारा काम हो रहा है। यही बात थी ना, उन्होंने ये कहा तुम्हारा काम हो रहा है। एलजी साहब के पास गए थे उस दिन, उन्होंने कहा कि आरआर चेंज हो रहा है, तो आरआर सिविल डिफेंस के लिए नहीं, वो होमगार्ड के लिए चेंज हो रहा है। अब उसमें भर्ती होएगा तो उनको निकाला नहीं जाएगा, उसके लिए ऐसा रूल एंड रेगुलेशन बनाया जा रहा है। लेकिन जो नया सिविल डिफेंस आएगा नवीनीकरण के तहत, उसका तो उसमें बेनिफिट मिल सकता है। हम उसके लिए नहीं गए थे, हम उनसे मिलने उसके लिए गए थे जिसको 31/10/2023 को लगी हुई नौकरी से बाहर कर दिया है। इनका क्या होगा? अब कोई 8 साल 10 साल जॉब कर लिया, अब उसका किसी का उम्र 42 साल होगा, 45 साल हो गया, 50 साल हो गया, कहीं और जाता है तो किसी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं है फील्ड का जो वो जाके दिखा देगा और उसको जॉब लग जाएगा। और जॉब में भी आदमी 38 साल 40 साल से नीचे ही लेना पसंद करता है, और इसमें 50% एबव लोग 40 क्रॉस कर गए हैं। भाई 10 साल 15 साल नौकरी किया, उसके नौकरी कोई भी आदमी करेगा तो 18 साल के बाद ही तो कर पाएगा। तो अब इस कंडीशन में सरकार से हम निवेदन बार बार कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमें सिर्फ आश्वासन दे रही है, रोजगार नहीं दे रही। और हमको रोजगार चाहिए, आश्वासन नहीं चाहिए। आश्वासन से किसी का परिवार चलेगा क्या? आश्वासन से किसी के बच्चे का फीस भर जाएगा क्या? आश्वासन से किसी के घर में रोटी आ जाएगा क्या? आश्वासन से जिसके घर में माँ बाप, बूढ़े माँ बाप है, उसकी दवाई आ जाएगी क्या? उसका इलाज हो जाएगा क्या? अगर ऐसा कुछ नहीं होगा तो वो लोग हमें देने का काम क्यों कर रहे हैं? यही तो हमारा निर्णायक फैसला है। अब मरता तो क्या नहीं करता, हम क्या करें? भाई पुलिस हमको धमकी देती है कि अगर तुम सड़क जाम करा तो तुम्हारे ऊपर पहले से FIR है, अब तुम्हें जेल होगा, ये होगा, दुनिया भर का वो समझा देती है। अब जेल भी होगा तो मरता नहीं तो क्या नहीं करता? हमारे पास और रास्ता क्या बचा? हम इस बीच में एक लेटर के माध्यम से और एलजी साहब से मिलने का कल प्रयास करेंगे। अगर जवाब नहीं आया तो हम उनको लिख के देंगे कि उग्र प्रदर्शन का जिम्मेदार आप होंगे। कितने ले लेना उनसे? अगर उग्र प्रदर्शन ये लोग करते हैं, आप लोग करते हो, तो उसका जिम्मेदार सभी होंगे। एलजी होंगे। कौन होंगे? एलजी साहब होंगे। उसका जिम्मेदार उपराज्यपाल साहब होंगे, चुने हुए प्रतिनिधि होंगे, क्योंकि हम इन लोगों से बराबर संपर्क में हैं। कोई जवाब सफिशिएंट नहीं दे रहे हैं और उनके लिए ये बहुत छोटा सा काम है, और ये छोटा सा काम हमारे लिए वो नहीं कर पा रहे हैं। 10 महीना से किस तरीके से अपना घर परिवार चल रहा है। आप लोगों ने जो लेटर लिख के दिया था, एक एक लेटर, एक एक पैसे के लिए तरस रहे हैं, घर चलाने के लिए परेशान हो रहे हैं, लेकिन ये हुक्मरानों को कुछ दिखता ही नहीं है।
बैनर की उसमें ले लेना था। इतने बार बार निवेदन तो भगवान को भी करे तो आदमी सुन जाए, भगवान सुन जाए। हर रोज लेटर लिखने का काम हुआ, हर बार मिलने का काम हुआ, लेकिन नतीजा अभी तक कुछ नहीं हुआ। इन लोगों को, हम लोगों के समझ में अब इतना ही आया कि इन लोगों को सिर्फ राजनीति से मतलब है। पब्लिक चाहे मर जाए, उससे इनको कोई लेना देना नहीं है। इनको अपनी राजनीति रोटियां सेकना है, उसके लिए चाहे जो करना पड़े वो करेंगे वो।